किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में 3 मंजिला इमारत गिर गई, कई लोग दब गए हैं। एनडीआरएफ ने मलबे से 2 बच्चों को भी रेस्क्यू किया। नॉर्थ दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी इलाके की 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई है। हादसे के बाद राहत और बचाव के प्रोग्राम्स जारी हो गए हैं। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियों को मौके पर वहां पे पहुंचाया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोगों के दबे होने की खबर मिल रही है। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी। इमारत ढहने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मलबे में 2 बच्चे फंसे हुए हैं इमारत ढहने की। इस हादसे वाली जगह पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से वो खुले हालात पर नजर बनाए रखेंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 11:50 पर सब्जी मंडी की एक फोन कॉल की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ये यहाँ एक इमारत जो है वो ढह गई है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर 5 फायर टेंडरिंग गाड़ियां पहुंच गयी। ये इमारत मलकागंज के नजदीक दिल्ली में रॉबिन सिनेमा के सामने है। 3 मंजिला इमारत में नीचे डेयरी की दुकान थी जो हाल ही में बिकी थी। उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था। जब बिल्डिंग गिरी तो आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही कर्नाटक से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। गलत रास्ते से आ रहा था जीप ट्रक जहां टकरा गया। कर्नाटक में एक बार फिर से रफ्तार का कहर दिखा है। गलत दिशा यानी कि गलत डायरेक्शन से आ रही जीप एक ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से जीप आकर खड़े ट्रक पर टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये मामला संडे में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे का आ रहा है। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर से मिली जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार से एक जीप गलत डायरेक्शन से आ रही थी, खड़े ट्रक पर टक्कर मार दी। ये हादसा चिंतामढ़ी क्षेत्र के मनरायाकल नहल्ली के पास का है। चिक्कल बल्लापुर पुलिस घटना के स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सभी शवों को यानी कि डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद से वहां इलाके के आसपास के लोग भी काफी ज्यादा दहशत में हैं। वहीं एक और हैरतअंगेज मामला दक्षिण दिल्ली से आ रहा है, जहां पर बारिश की वजह से एक शख्स फिसल गया, गलती से बिजली के खंभे से टकराया तो उसकी करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान ये चीज पाई गई है कि महेंद्र नाम का शख्स अपने घर के पास एक बिजली के खंभे के कनेक्ट में आने के बाद करंट की चपेट में आकर मर गया। उसे एम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मरा हुआ अनाउंस कर दिया। दक्षिण दिल्ली के मैदान गढ़ी इलाके में जुमे को गलती से बिजली के खंभे के छूने के बाद 35 साल के एक शख्स की मौत का मामला सामने आ रहा है। मरने वाले का नाम महेंद्र है, जो कि एक मजदूर के रूप में वहां काम करता है और मैदान गढ़ी के भाटी माइंस इलाके में रहता था। बाद में सैटरडे को BAIS के कर्मचारी ने मौके का दौरा किया और पोल की बिजली को काट दिया। महेंद्र के रिश्तेदार बलबीर ने बताया कि जुमे को बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया था। रिश्तेदार ने बताया कि महेंद्र अपने दोस्त के घर जा रहा था, तभी फिसल गया और उसने गलती से खंबे से जुड़े बिजली के नंगे तार को छू लिया। रिश्तेदार ने बताया कि महेंद्र को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने भी काफी मशक्कत करी, लेकिन उन्हें भी बिजली का करंट लगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि महेंद्र को बचाने के लिए लोगों ने हर तरह से कोशिश करी है, लेकिन बिल आखिर अस्पताल ले जाते एम्स में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। वहीं एक और बड़ी हैवी अनाउंसमेंट आ रही है। कांग्रेस छोड़ने वाले कर्नाटक के MLA ने खुलासा करा। उन्होंने बोला कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 2019 में उनको एक भारी अमाउंट ऑफर दिया गया था। बेलगांव कर्नाटक यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीमंत बाला साहेब पाटिल ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस JDS की सरकार गिराने के लिए कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें धनराशि की पेशकश की गई थी। पाटिल ने संडे को बोला कि मैंने कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बगैर ही बीजेपी ज्वाइन की है। मुझे पार्टी में आने के लिए धनराशि की पेशकश की गई। संवाददाताओं से बात करते हुए पाटिल ने रविवार को यानी कि संडे को बताया कि मैंने कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया, बगैर ही उसके मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। मुझे पार्टी में आने के लिए धनराशि यानी कि पैसे की पेशकश की गई थी। मैं जितने पैसे चाहता, मैं जितनी राशि चाहता मांग सकता था, लेकिन मैं पैसे नहीं मांगा हूँ। मैंने लोगों की सेवा करने के लिए उनसे मुझे मंत्री पद देने को कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे मौजूदा सरकार में मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया, लेकिन मुझसे वादा किया गया था कि अगले विस्तार में मुझे मंत्री पद दिया जाएगा। मेरी कर्नाटक के CM बासवराज बोमई से बातचीत हुई है। गौरतलब है कि पाटिल कर्नाटक की काडगांव सीट से विधायक हैं। लंबे वक्त से कांग्रेस में रहे, लेकिन 2019 में वो बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबान से, जहां पर कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बदलाव शिक्षा मंत्रालय करेगा। शरिया कानून से अलग सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाएगा। अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि देश में हायर एजुकेशन के सिलेबस बदला जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट्स को शरिया कानून के खिलाफ होंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आने वाले वक्त में वो ऐसा स्टडी प्रोग्राम भी शुरू करेंगे जिसके तहत स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश जा सकें। तालिबानी राज में हाल ही में अफगानिस्तान में पर्सनल यूनिवर्सिटीज और दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। खुलने के साथ ही दुनिया भर में इसकी आलोचना होगी, क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिठाया गया है और उनके बीच पर्दे की आड़ आई गई है। वहीं एक और बड़ी खबर भी आ रही है। तालिबानी कमांडर के कब्जे को लेकर अब्दुल रशीद दोस्तम के महल पर तालिबानी कमांडर का कब्जा है। यूएश कर रहे हैं आतंकी, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम के आलीशान महल पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। अब्दुल रशीद दोस्तम अपने गढ़ मजार शरीफ से भागकर इन दिनों उज़्बेकिस्तान में रह रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने देश के सबसे तुखायत वर्ल्ड लॉर्ड और देश छोड़कर भाग चुके पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के काबुल के घर पर कब्जा कर लिया है। घर नाम का ही है, अगर इसकी सुविधाओं को देखा जाए तो ये किसी आलीशान महल से कम नहीं है। एक तरफ अफगान जनता गरीबी और बदहाली में जूझ रही है, वहीं अब्दुल रशीद ऐशो आराम से भरे महल में रहते थे। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दोस्तम कटघरे में है। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया की अमेरिका को धमकी। 2 साल में तैयार की जाएगी क्रूज मिसाइल, जिसकी एग्जीक्यूशन सैटरडे और संडे को होगी। उत्तर कोरिया के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद लंबी दूरी की क्रूज का मिसाइल का लगातार 2 दिन तक एग्जीक्यूशन रहा है। 2 साल में तैयार हुए इस क्रूज मिसाइल का परीक्षण करके उत्तर कोरिया ने अमेरिका को खुलेआम जंग की चुनौती दी है। क्रूज मिसाइल की परीक्षण सैटरडे संडे को हुए हैं। इसमें 1500 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की पूरी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से मिसाइल परीक्षण का दावा तब किया गया जब परमाणु हथियारों पर अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया की वार्ता रोकी गई है। इस बीच उत्तर कोरिया अपने ताकत को बढ़ाने में लगा है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।